ज़्यादा देर गर्दन को झुका के रखना या ज़्यादा गर्दन को यूज़ करने के कारण हमारी गर्दन में स्वेलिंग या दर्द या अकड़न रहना शुरू हो जाता है, जिसके कारण जो है आगे जाके हमें सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाती है। रात को अगर आप सही पोजीशन में नहीं सो रहे हैं या आप सही पोजीशन में नहीं बैठ रहे हैं तो उसके कारण भी जो है आपको गर्दन में दर्द रहना शुरू हो जाता है। बहुत ज़्यादा कॉमन जो सिम्टम है वो होता है चक्कर आना। पेशेंट कंप्लेन करता है कि जब मैं नीचे बैठ के उठता हूँ तो मेरी आंखों के सामने अंधेरा आता है और मुझे चक्कर आता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर वंदना, डॉक्टर शारदा आयुर्वेदा लुधियाना। आज मैं आप सबके साथ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के बारे में बात करूंगी। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि गर्दन का दर्द जो है आजकल बहुत कॉमन हो गया है। इसको चाहे आप लाइफस्टाइल कह लो या हमारा डेली रूटीन कह लो, कि जिसके कारण जो है हमारी गर्दन में दर्द और अकड़न रहता है। क्योंकि हमारी जो आजकल जैसे हमारी जॉब अगर मैं बताऊं आपको, तो सारा दिन जो हमारी जॉब होती है वो लैपटॉप पे या फिर हम फ़ोन पे ज़्यादा रहते हैं, तो उसके कारण है ज़्यादा देर गर्दन को झुका के रखना या ज़्यादा गर्दन को यूज़ करने के कारण हमारी गर्दन में स्वेलिंग या दर्द या अकड़न रहना शुरू हो जाता है, जिसके कारण जो है आगे जाके हमें सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज मैं आपसे यही डिस्कस करूँगी कि सर्वाइकल क्या होता है, किन किन कारणों से होता है, सर्वाइकल में क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, अगर आप सर्वाइकल से पीड़ित हैं तो आप क्या क्या इन्वेस्टिगेशन्स करा सकते हैं और क्या ऐसी होम रेमेडीज करके जो है आप अपने सर्वाइकल के दर्द को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसके जो है बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे हमारा सर्वाइकल पार्ट हो गया, हमारा थोरेसिक पार्ट हो गया, लंबर पार्ट हो गया, हमारा जो नीचे सैक्रल वाला रीजन हो गया। तो ये सारे जो हमारी जो रीढ़ की हड्डी के पार्ट्स होते हैं, उसी में से जो ऊपर जो 7 हड्डियाँ होती हैं वो सर्वाइकल बोन्स कही जाती हैं। तो सर्वाइकल का दर्द जो होता है, उन 7 हड्डियों के बीच के दर्द को हम सर्वाइकल का पेन कहते हैं। तो ये बहुत सारे कारणों से हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी इसके कारण क्या क्या होते हैं। सबसे पहला कारण होता है अगर कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई चोट लग गई, उसके कारण जो है अचानक से जो हमारी गर्दन होती है अधिक से ज़्यादा मुड़ जाती है, जिसके कारण जो है हमारी गर्दन में अकड़न आ जाता है या मोच आ जाती है। अगर वो मोच काफ़ी देर तक लगातार बनी रहती है तो हमारी गर्दन में जो है स्वेलिंग रहनी शुरू हो जाती है और पेन रहना शुरू हो जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे एज फैक्टर हो गया। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती चली जाती है, हमारी बोन्स के अंदर जो है डिजेनरेटिव चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। हमारी हर बोन के बीच में, हमारे हर जॉइंट के बीच में जो है एक तरल पदार्थ होता है। उन तरल पदार्थ की कमी होने के कारण जो है हमारी जो दर्द रहने शुरू हो जाता है गर्दन में। इसके अलावा मोटापे के कारण जो पेशेंट बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं उनकी जो है गर्दन में दर्द रहना शुरू हो जाता है। जिनका लाइफस्टाइल बहुत स्ट्रेस वाला है उनको भी जो है गर्दन में स्ट्रेन पड़ने लग जाता है। ज़्यादा देर लैपटॉप पे गर्दन झुका के रखने के कारण भी जो है गर्दन में दर्द रहना शुरू हो जाता है। इसके अलावा रात को अगर आप सही पोजीशन में नहीं सो रहे हैं या आप सही पोजीशन में नहीं बैठ रहे हैं तो उसके कारण भी जो है आपको गर्दन में दर्द रहना शुरू हो जाता है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स आती हैं ये सर्वाइकल की प्रॉब्लम को उत्पन्न करती हैं। तो अगर मैं सिम्टम्स की बात करूँ कि सर्वाइकल में क्या क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहले जो है हमारी गर्दन में दर्द रहेगा, अकड़न रहेगी, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग जो है गर्दन में आ जाती है। आप अपनी ठोडी को अपनी छाती से नहीं लगा सकते, इतनी ज़्यादा जो है आपको स्टिफनेस आ जाती है। इसके अलावा आपके कंधों में दर्द रह सकता है, आपकी हाथों में दर्द रह सकता है, आपकी बाजुओं में दर्द रह सकता है, आपके जो हाथ हैं वो सुन्न हो सकते हैं, बुखार भी आपको हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम जो हैं सर्वाइकल में पेशेंट को देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा कॉमन जो सिम्टम है वो होता है चक्कर आना। पेशेंट कंप्लेन करता है कि जब मैं नीचे बैठ के उठता हूँ तो मेरी आंखों के सामने अंधेरा आता है और मुझे चक्कर आता है। तो ये सारे सिम्टम जो हैं सर्वाइकल के माने गए हैं। और इसके अलावा पेशेंट कई बार उल्टी की कंप्लेन करता है कि मुझे नॉजिया सा रहता है, मतलब ऐसा लगता है जैसे मुझे उल्टी आएगी बट आती नहीं है। तो ऐसी फीलिंग जो रहती है वो भी सर्वाइकल के कारण भी हो सकती है। आजकल पेशेंट कंप्लेन कर रहे हैं कि मेरी गर्दन की एक नस बहुत ज़्यादा खिंच रही है, इतनी ज़्यादा स्टिफनेस है कि मैं अपनी गर्दन मोड़ नहीं पा रहा हूँ। तो ये भी सर्वाइकल का ही एक सिम्टम है। तो अगर मैं इन्वेस्टिगेशंस की बात करूं कि क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस आप करवा सकते हैं, तो सबसे पहले अगर आपको गर्दन में दर्द है तो आप अपनी गर्दन का एक एक्सरे जरूर करवाइए। इसके अलावा आप MRI करा सकते हैं अपनी नेक की, CT स्कैन करा सकते हैं, बोन स्कैन करा सकते हैं। कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, उसके में भी आप जो है कैल्शियम की कमी के कारण या यूरिक एसिड बढ़ने के कारण भी आपके जॉइंट्स में पेन रह सकता है। तो ये सारे इन्वेस्टिगेशंस जो हैं आप करवा सकते हैं। अगर प्रिवेंशंस की बात करें कि क्या क्या बचाव आपको सर्वाइकल में करना चाहिए, तो सबसे पहले तो आप जो तकिया लेते हैं मोटा तकिया नहीं लेना है, आप तकिया अवॉइड ही कीजिए। पिलो जो है आप नहीं लेंगे।
अगर आपका वर्क शेड्यूल ज़्यादा बैठने की, आपका सिटिंग जॉब है आपकी, तो आप ज़्यादा देर लगातार ना बैठें, थोड़ा वॉक जरूर करें उठ के। अगर आपकी ज़्यादा देर खड़े रहने वाली जॉब है तो थोड़ी देर आप रेस्ट जरूर करें बैठ के, थोड़ी देर आप ज़रूर बैठें। इसके अलावा जब भी आपको टाइम मिलता है आप अपनी गर्दन की एक्सरसाइज ज़रूर करें। पहले गर्दन को एक दिशा में ले जाएं, फिर दूसरी दिशा में ले जाएं, फिर ऊपर करें, नीचे करें। ऐसी एक्सरसाइज जो है आप अपनी गर्दन की ज़रूर कीजिए। हाथों की अपनी एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। अगर आप धूम्रपान ज़्यादा कर रहे हैं तो उसका सेवन ना कीजिए, शराब का सेवन आप ना कीजिए, और थोड़ी वॉक जो है सवेरे आप ज़रूर शुरू करिए। अगर आप अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको थोड़ा चेंज कर लेंगे तो आपको जो है काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा। आपने देखा होगा कई लोग जो है गर्दन और सिर के बीच में अपने फ़ोन को ज़्यादा देर रखते हैं, जैसे टेढ़ी गर्दन करके बात करते हैं, तो उनको भी जो है सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आप ऐसे कुछ बचाव कर लेंगे, अगर अपना लाइफस्टाइल अगर आप चेंज कर लेंगे तो इससे जो है आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल जाएगा। अगर होम रेमेडीज़ की बात करूं तो सबसे पहले जो है अगर आपकी गर्दन पे स्वेलिंग है तो आप उसकी सिकाई कीजिए। आप हीटिंग पैड से कर सकते हैं, या फिर आप पानी में नमक डालकर टॉवल को उसमें डिप करके निचोड़ के अपनी गर्दन पे किसी से रखवाइए और हल्की हल्की सिकाई कीजिए। उसके अलावा जो है आप तेल से मालिश कर सकते हैं, जैसे अंगूठों की हेल्प से अगर हम मालिश करें तो गर्दन की जो सिकाई है और मालिश है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है। हाँ, सिकाई के लिए आप सरसों का तेल ले सकते हैं या एरंडी का तेल ले सकते हैं। उसके अंदर आप 3-4 लहसुन की कलियाँ जो है भून के आप उसको पका लीजिए। जो तेल तैयार होगा उससे जो है आप अपनी गर्दन की मालिश कीजिए। तिल के तेल से भी आप मालिश कर सकते हैं। और अगर खाने की बात करूं तो आप अदरक का सेवन जरूर कीजिए। एक आप अदरक का टुकड़ा लेके पानी में बॉईल कर लीजिए, जब वो हाफ रह जाए तो वो पानी का आप सेवन करिए। आप हल्दी का दूध जो है ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही है हल्दी जो है एक नेचुरल पेन किलर की तरह काम करती है, तो आप हल्दी का सेवन जरूर कीजिए। मेथी दाने का आप सेवन कर सकते हैं, सौंठ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अब सर्दियों का मौसम आएगा तो आप जो है अदरक सौंठ का इस्तेमाल जरूर कीजिए, वो आपको जो है अच्छे से आपकी गर्दन के दर्द में रिलीफ देंगे। तो ये सारी होम रेमेडीज़ करके जो है आप अपनी गर्दन के दर्द में आराम पा सकते हैं। और जो सेंधा नमक है वो भी हमारी मांसपेशियों के जो दर्द होते हैं उनसे राहत दिलाता है। तो आप एक पोटली बना लीजिए, चाहे उसमें आप रेता गर्म कर लीजिए, थोड़ा सेंधा नमक डाल के जो है आप एक पोटली बनाकर अपनी गर्दन की सिकाई जरूर कीजिए। क्योंकि अगर आपको गर्दन में स्टिफनेस है, अकड़ा है, या दर्द है, या स्वेलिंग है, तो उससे जो है आप सिकाई करके उनसे रिलीफ पा सकते हैं। तो अगर आपको गर्दन से संबंधित कोई दिक्कत है या कमर से संबंधित आपको दिक्कत है तो आप उसको नेग्लेक्ट मत कीजिए। क्योंकि कई लोग जो हैं गर्दन के दर्द को साधारण सा दर्द मान के एक्सरसाइज योगा करके ठीक करने की कोशिश करते हैं और वो ठीक भी हो जाता है, लेकिन वो कितने दिन ठीक रहता है इसका कोई भरोसा नहीं है। 10 दिन भी आप ठीक रह सकते हैं, 15 दिन भी आप ठीक रह सकते हैं, तो उसके बाद जो सर्वाइकल का दर्द है वो फिर उठना शुरू हो जाता है। पेशेंट ये कंप्लेन करेगा मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो अगर सिर में भी दर्द हो रहा है तो वो भी सर्वाइकल का एक रीज़न हो सकता है। तो आप अपने गर्दन के दर्द को इग्नोर मत कीजिए। अगर आपको गर्दन में दर्द है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे 4 सेंटर्स हैं, मोहाली, मुक्तसर, बठिंडा और लुधियाना में। आप जब मर्जी हमारे हॉस्पिटल में विजिट कर सकते हैं और अपने गर्दन के दर्द से निजात पा सकते हैं। नमस्कार।